हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में भक्तों का जमावड़ा लगा अपने पंडित जी का प्रवचन सुनने के लिए। जी हाँ, ये पंडित जी कोई और नहीं बल्कि पंडित प्रदीप शर्मा थे। कहा जाता है कि उनकी वाणी को सुनने के लिए लाखों करोड़ों की तादाद में भक्तगण इकट्ठा होते हैं और हर साल हर बारी भगदड़ मचने के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर पंडित प्रदीप शर्मा है कौन, इनके परिवार में कौन कौन है, इनका सफर किस तरह शुरू हुआ, इनकी नेटवर्थ क्या है और साथ ही जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ खास कंट्रोवर्सीज। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुछ ही दूरी पर स्थित सिवन नदी के किनारे स्थित सीहोर, जिसे कभी सिद्धपुर भी कहा जाता था, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म 4 जुलाई 1980 में एक गरीब ब्राह्मण श्री रामेश्वर दयाल मिश्रा जी के परिवार में हुआ। सिवान नदी, जिसके किनारे 108 शिवलिंग स्थापित हैं, ऐसी सिद्ध धरा पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म हुआ। उनके परिवार में सभी लोग नौकरी पेशा थे, किंतु उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से नौकरी में नहीं थे और चने का ठेला लगाते थे। उनके जन्म को लेकर भी एक कथा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रदीप मिश्रा जी का जन्म जब होने वाला था, उस समय अस्पताल में दाई को देने के लिए 2.5 रुपए भी नहीं थे उनके पिता के पास। इस वजह से उनका जन्म अस्पताल में नहीं बल्कि उनके घर में ही तुलसी की कोट के पास हुआ था। वहीं आज भी वो तुलसी का कोट पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास सुरक्षित रखा हुआ है, जिसके पास उनका जन्म हुआ था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पिताजी पहले चने का ठेला लगाते थे, बाद में उन्होंने चाय की दुकान भी खोल ली, जिसमें पंडित जी भी ग्राहकों को चाय दिया करते थे। इन सबके साथ ही पंडित जी की पढ़ाई भी चलती रही और उन्होंने एक एजेंसी पर भी काम किया, जिसमें वो साइकिल से आया जाया करते थे। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो वो भी सीहोर में ही हुई और पंडित जी ने स्नातक की डिग्री ली और साथ ही कई धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन भी किया। अब वो कथावाचक कैसे बने वो भी जान लेते हैं। पंडित जी खुद बताते हैं कि सीहोर में एक गृहिणी थी गीताबाई पराशर, जो घरों में भोजन बनाने का काम करती थी। तब उनके पति का देहांत हुआ। तब गीताबाई पराशर ने श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहा। पंडित जी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे भागवत पुराण ले सकें। उस समय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास धोती तक खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसे में वो भागवत पुराण नहीं ले सके। वहीं गीताबाई पराशर ने पंडित जी से कहा कि पहले आप गुरु दीक्षा लीजिए। तब पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरु दीक्षा लेने इंदौर के गोवर्धन नाथ हवेली में पंडित जी से दीक्षा प्राप्त की। जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरु दीक्षा लेने विट्ठलेश्वर राय काका जी महाराज के पास पहुंचे तो सबसे पहले गुरुजी ने उन्हें भोजन करने को कहा। पंडित जी ने कहा, पहले दीक्षा दे दीजिए फिर भोजन करूंगा। किंतु गुरुजी ने कहा, नहीं, पहले भोजन करो फिर मैं दीक्षा दूंगा। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार उनके गुरुजी ने ही उन्हें धोती पहनना सिखाया और उसके बाद उन्होंने एक पोथी दी और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पंडाल कभी खाली नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, शायद यही वो पल था जब से पंडित प्रदीप मिश्रा का कथावाचक के तौर पर सफर शुरू हुआ। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के परिवार की बात कर ली जाए तो वो भी एक गृहस्थ संत थे। वे अपने निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन से अलग रखना पसंद करते थे। वहीं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वे एक कथा के आयोजन के लिए करीब 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में तो उन्होंने 21 लाख रुपए की राशि तक चार्ज की थी। रिपोर्ट्स की माने तो वो कई सारी कंपनियों में एज अ शेयर होल्डर भी रह चुके हैं और इन सभी रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति यानी कि नेटवर्थ 191.7 करोड़ रुपए है। सोशल मीडिया पर भी उनके कई सारे फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पेज की बात कर ली जाए तो उस पर 7.29 मिलियन से भी ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, पंडित जी से संबंधित कुछ खास कंट्रोवर्सीज भी हैं। जी हाँ, पंडित मिश्रा के एक बयान पर विवाद छिड़ गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राधा के परिवार का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाना की नहीं, रावल की रहने वाली थी। वहीं बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी। यानी आसान शब्दों में समझा जाए तो उन्होंने कृष्ण और राधा के प्रेम पर और उन दोनों के विवाह और उन दोनों के रिश्ते पर कई सारे सवाल उठाए हैं।
इन सभी के इतर एक और विवाद जो पंडित जी से जुड़ा हुआ रहता है वो ये है कि हर साल उनके प्रवचन में लाखों करोड़ों की भीड़ एकत्रित होती है और इस दौरान भगदड़ मचने की वजह से कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो उम्मीद है कि आपको पंडित जी के बारे में सब ज्ञात हो गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।